गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने कल वाली क्लास में पूरा का पूरा फार्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे जो है ना 8.1 एक्सरसाइज नंबर 8.1 मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं उस फार्मूले पे बेस्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक में क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन रिलेट करेंगे आपके प्रश्नावली को 8.1। अभी 8.1 पे मैं आया नहीं हूँ, ठीक है ना, इतनी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा कि tan a इक्वल टू, तो tan a इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैंने फार्मूला बताया था कि लाल बटे के क्या कक्का बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो होता है साइन का, ठीक है ना, साइन, और ये जो होता है कॉस का, ठीक है ना, ये जो होता है आपका tan का, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन का अगर मैं पूछूं तो साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। अगर मैं कॉस का पूछूं तो कॉस का आधार, ए फॉर आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। और अगर मैं tan की बात करूं तो tan का लंब बटा के आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि tan a बराबर मैंने क्या बोला कि लंब बटा के आधार, तो यहाँ पे लंब बटा के ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटा के कितना आधार हो जाएगा, ठीक है ना, लंब बटा के आधार। चलिए आगे चलता हूँ। लंब बटा के आधार इक्वल टू कितना दिया है, 4/3, 4/3। यहाँ पे लंब देखो 4 हो गया, आधार कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो पोर्शन हम लोग लेते हैं, चूँकि ए है, ए यहाँ पे रहेगा, बी यहाँ पे रहेगा, सी पोर्शन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। लंब यहाँ पे कितना दिया है, तो 4 दिया है लंब, ये 4 सेंटीमीटर है, मैं हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पे आधार कितना दिया है, तो आधार यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आपका कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ो, एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है ना, प्रश्नावली के, ठीक है। लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर का मतलब कि 4 का स्क्वायर, और प्लस AB का स्क्वायर का मतलब कि 3 का स्क्वायर। समझ में बात आ रही होगी सबको, ठीक है ना। एकदम पूरा पंक्चुअल समझते रहो। देखो मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूले पे के बेस करके लगा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 तरीके कितना 9, 16 और 9 कितना होता है, 25 हो जाएगा ना। यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। और यहाँ पे जब AC का स्क्वायर इधर से हटाऊँगा तो ये रूट में 20 कितना हो जाएगा, 5। और 25 को आप लोग जानते हो कि कितना लिख सकते हो, 5 × 5 लिख सकते हो। और आप लोग जानते हो जब रूट लिखा होता है तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाता है, तो कितना आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। ये 5 सेंटीमीटर आ गया कर्ण आपका। अब बात ध्यान से समझना, हमें कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। एक यहाँ पे दे दिया हुआ था। अब देखिए, मैं अगर इसके विपरीत मैं कॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात इधर ज्ञात कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो किसकी, तो मैं कॉट A की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कॉट A क्या होता है, आधार बटा के लंब, उल्टा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब हो जाएगा, ठीक है ना, आधार बटा के लंब। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आधार बटा के लंब ये हो गया। अब देखिए आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे 3 है, 3 आ जाएगा। अब बटा के लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे 4 है, तो 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे साइन A की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो साइन A देखो यहाँ पे क्या है, लंब बटा के कर्ण। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे लंब बटा के कितना, कर्ण। लंब यहाँ पे कितना है, तो लंब 4 है, लंब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, बटे के कितना हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे देखो 5 दिया है, तो कर्ण 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉस A की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस A आधार बटा के कर्ण होती है कॉस A की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। आधार कितना बेसमेंट
3, ठीक है ना। कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं, अभी देखो 3 हुआ, 3 और 1 4 हुआ, ठीक है ना। एक और भी आते हैं, 2 और आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइन का कोसेक होता है, तो इसका तो कोसेक ए का डायरेक्टली इसका उल्टा कर दो, ठीक है ना। मतलब कर्ण बटा के लंब जो होगा कोसेक ए का 5/4, ठीक है। फिर सेक ए कर दो, सेक ए का जो होगा ये कॉस का उल्टा सेक, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा के आधार बराबर कितना 5/3। ये रहा सिक्वल में इसका सारा सारा आंसर, ठीक है ना। इसको आप लोग कर लो, इसके बाद आगे चलता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आप लोगों का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए, ठीक है ना। 8.1 खोलिए, 8 चैप्टर नंबर 8 खोलिए, और चैप्टर नंबर 8 में पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है वह पहला क्वेश्चन आप लोगों का है त्रिभुज ABC, ठीक है ना। NCERT बुक खोल लीजिए, ठीक है ना आप लोग, और देखिए उसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है ना, कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसका कोण B समकोण देना लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन भी लिख दूँ क्या, तो क्वेश्चन भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे। त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में जिसका कोण, थोड़ा सा टाइम नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे चलते हैं, ठीक है ना। B जिसका कोण B समकोण है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, साइन A और कॉमा कॉस A, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह साइन C और कॉमा कॉस C। अब मैं क्वेश्चन को ना पहले ही राइट कर दूँगा, ठीक है। पहले इसको देख लो आप लोग, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो बच्चे, मैटर क्या है कि कोण B समकोण दिया हुआ है, तो मैं यहीं पे साइड में बनाता हूँ एक त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज है, इसको मैंने बना लिया ट्रायंगल, ठीक है ना। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, और यहाँ पे देखो क्या दिया है, कोण B जो है वह समकोण दिया हुआ है, और यहाँ पे A, और यहाँ पे कितना हो जाएगा C। देखो ध्यान से, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है वह 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे AC निकालना है, अभी पिछली क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो बच्चे, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब यहाँ पे BC दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आधार AB दिया हुआ है, तो आधार AB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल नज़रें गड़ाए रखो इस पे। AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे देख लो AC स्क्वायर ही होगा। BC की वैल्यू दिया हुआ है कितना 24 का स्क्वायर 576 होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। AB का स्क्वायर ये सॉरी BC की जगह पे, अच्छा BC का 7 है, ठीक है ना, तो BC को हम 7 कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे AB का स्क्वायर तो 24 है, ठीक है ना, ये 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे कर लेते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू 7×49 और प्लस कितना 24 का 576 होता है, ठीक है ना। 24 का कितना हो जाएगा 576। AC का स्क्वायर इक्वल टू 9 6 15 को 5, ठीक है ना, और 7 4 11 और 1 12 को 2, 1 बचा 5 और 1 कितना 625 हो जाएगा, ठीक है ना। 625 का आप लोगों को एक बात और ध्यान से देखो, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, ये रूट में कितना हो जाएगा 625। AC बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 इसका वर्गमूल आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई कर्ण की, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, कह रहा है पहले क्वेश्चन में साइन A और कॉस A ज्ञात करो, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर लगा देता हूँ, ठीक है, तुरंत ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, दूसरे पेन से कर देता हूँ, ठीक है।
चलिए देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे साइन ए, ठीक है ना, साइन ए का जो होगा वो आपका लंब बटा के कर्ण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब, ठीक है ना, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। ये दिखाई तो दे ही रहा होगा, थोड़ा सा पतला चल रहा है ना, न्यू मार्कर है ना। यहाँ पे लंब बटा के कर्ण, तो लंब बटा के कर्ण, लंब कितना हो जाएगा, 7 दिया हुआ है यहाँ पे। चूंकि ए की बात कर रहा है ना, तो ए के सामने वाली जो भुजा है वो आपकी कितनी हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7, 7 बटा के कितना हो जाएगा, तो आपका कर्ण 25, ठीक है ना। ये आप लोगों का पहला वाले का, उसमें कॉमा करके कॉस ए पूछा है, तो कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉस ए आधार बटा के कर्ण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो, ये आधार और बटा के कितना, कर्ण हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, आधार यहाँ पे दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 24 दिया हुआ है, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण आपका 25 हो जाएगा, 24 बटा के 25, ठीक है ना। ये बोथ और कॉम्बिनेशन आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो कह रहा है ना कि साइन सी और कॉस सी का निकालना है। तो देखो जरा, साइन सी की जो वैल्यूएशन करेंगे ना, तो सी ये रहा, जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो साइन सी बराबर, अब यह लंब इसके लिए, साइन सी की बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए लंब ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लंब बटा के कितना, कर्ण, लंब बटा के कर्ण होता है, लेकिन यह हो कितना जाएगा, तो यह 24, देखो लंब जो हो जाएगा इसके लिए 24 और बटा के कर्ण कितना, 25, ये रहा आंसर। और यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस सी की फिर वही चीज़ कि आधार बटा के कर्ण होना चाहिए। तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 और कर्ण 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बटा के, ठीक है ना, चूँकि आधार बटा के कर्ण हो जाएगा, यहाँ पे 7 बटा के कितना, 25, ये इनका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है ना, ये हो ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के बुक में ये दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में, ठीक है ना, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आकृति ये दिया हुआ है कि 8.13 ये दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है ना, ये चित्र 8.13 है, ठीक है, आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने कहा था एक ही फार्मूले को डिनोट मारो और सारा कैलकुलेट कर लो, आधार ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना, आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, थोड़ा सा डायरेक्ट अप करता हूँ, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा। लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है 12 है, ठीक है ना, तो 12 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आधार कुछ नहीं दिया है तो क्यू आर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। चलिए देखिएगा, 13 का 13 त्रियम 169 होता है और 12 बरियम 144 होता है, ठीक है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस 144 को इस साइड लेकर आइए तो मैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2, 25 आ गया। क्यू आर की जो वैल्यूएशन जब करेंगे तो यहाँ पे रूट में 25, और रूट में 25 का आप लोग जानते हो कि 5 आएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा तेज़ चलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और मैं सोच रहा हूँ करवाने की, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब 5 सेंटीमीटर आ गया, आपसे पूछा tan p माइनस कॉट r, तो सबसे पहले tan p निकाल लेते हैं। tan p का मतलब कि इस वाले कोण की बात की जा रही है, सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, tan p। तो सबसे पहले tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p देखिए, tan लास्ट वाला होता है लंब बटा के आधार, तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लंब बटा के आधार, ठीक है ना, ऐसे लिखता हूँ इसको, यहाँ पे लंब बटा के कितना, आधार,
लंब बटा के आधार। तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, तो लंब यहाँ पे देखिए कितना है, पी के लिए लंब ये, तो 5 बटा के कितना आ जाएगा, तो ये 5 बटा के आधार, ठीक है ना। तो आधार यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कॉट आर का वैल्यू निकाल लीजिए, तभी तो रखोगे ना कॉट आर की वैल्यू। तो आर के लिए आपका लंब ये और आधार ये, ठीक है ना। तो आधार बटा के लंब होता है, ठीक है ना। ये कॉट की वैल्यू आधार बटा के कितना होती है, लंब होती है। तो एक बात ध्यान से रखिए, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिनको आ रहा होगा वो लोग भी देखें, ठीक है ना। और जिनको नहीं आ रहा है वो लोग तो देखें ही, वो लोग तो बड़े ध्यान से देखें, ठीक है ना। लेकिन जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है ना वो लोग भी एक बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन में बहुत हैवी क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है ना। फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी तो अगर जो लोग हीरो बन रहे होंगे बन लें भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट आर की वैल्यू कितनी है, आधार ये इसके लिए 12 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके सामने वाला आधार, इसके सामने वाली भुजा लंब, ठीक है ना। तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 5 बटा के कितना आएगा 12, चूँकि कॉट आर की वैल्यू देखनी है हमें, ठीक है ना। अब चलो इस पे रख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्या निकालो, मान निकालो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। रुकिए, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, tan p माइनस कॉट आर, इसके हमें मान निकालना है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो tan p की वैल्यू कितनी आई है, तो tan p की वैल्यू आई है 5 बटा के 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आई है 5 बटा के कितना 12, इससे ये कटा, ठीक है ना, बराबर कितना 0। ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिएगा आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लाता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखिएगा, ये दिया हुआ है कि यदि साइन a इक्वल टू 3/4, ठीक है ना, तो कॉस a तथा tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको नहीं लगा पा रहे हो ना तो इसका कोई मैटर नहीं है कि इसमें लगेगा नहीं, ठीक है ना। देखो बड़े ध्यान से अगर करोगे ना तो सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट हो जाएंगी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन a दिया हुआ है, ठीक है ना। साइन a यहाँ पे हम अगर देख लेते हैं कि साइन a बराबर कितना 3 बटा के 4, ठीक है ना। और कुछ तो कहा है नहीं, एक ही बात इसने कहा है, तो हम सीधी सी बात कर लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूले पे भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूले पे भी मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे देख लो, ठीक है, एक फार्मूले पे भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ यह a है, यह b है और यह क्या है c है, ठीक है ना। साइन a बराबर क्या होता है कि आपका लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है ना, लंब बटा के कर्ण होता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे, शॉर्ट में समझो, लंब बटा के कर्ण। लंब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो लंब यहाँ पे 3 हो जाएगा। और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण यहाँ पे कितना है 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं सेंटीमीटर में। हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है ना, आधार हम लोगों को परिकलित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि जब हमें आपका आधार निकालना है और आपका ये साइन a की वैल्यू दिया हुआ है, तो सीधी सी बात हम लोग इस फार्मूले पे चलेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना, लंब का स्क्वायर, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर और प्लस कितना, आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो है आपका, कर्ण का स्क्वायर का मतलब कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार ए बी दिया हुआ है, ए बी का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा बराबर 3 तिरिके 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर हम इसको इस साइड लेकर के आते हैं, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब स्क्वायर में हटाऊँगा तो 16 में से 9 हो जाएगा, 9 7 16 बराबर कितना, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 7, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको लिखिएगा, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए cos A की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। cos A और tan की A की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं दिए हैं, ठीक है ना, उतने जितने आप लोग सोच रहे हैं। cos A की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 7 आ गई, ठीक है ना। तो cos A यहाँ से देख लो, ये देखो पूरा लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आधार, हाँ आधार बटा के कितना, कर्ण, ठीक है ना। तो आधार बटा के मैं लिख देता हूँ कर्ण। आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे रूट में 7, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट में 7 और अपॉन के कितना, कर्ण, कर्ण का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना, tan A बराबर कितना हो जाएगा, तो tan A जो है वह यहाँ पे देखो लंब बटा के आधार, तो यहाँ पे लंब बटा के आधार, लंब कितना हो जाएगा, तो लंब यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 बटा के आधार रूट में 7। आंसर ये दोनों का दोनों। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और कल फिर मैं आऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना। कल फिर मैं आऊँगा और ये सारी क्वेश्चंस, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं हम लोग करवाएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों को ग्रामर और क्लास 9th की भी वीडियो मिलेगी, जो कि आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। गुड नाइट स्टूडेंट।